नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जन आधार से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देख पा रहे हैं, जन आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को समझें। तो दोस्तों, जब भी आप जन आधार के अंदर किसी भी प्रकार की एडिटिंग करवाते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार का आप न्यू एनरोलमेंट करवा रहे हैं या एडिटिंग करवा रहे हैं, ऐड मेंबर, डिलीट मेंबर, चेंज एचओएफ, डिलीट एचओएफ, फैमिली ट्रांसफर या स्प्लिट फैमिली, इस प्रकार के कंप्लीटिव प्रोसेसेस आपके जन आधार के अंदर किए जाते हैं। तो जब भी आप इस प्रकार के एडिटिंग के लिए या इन प्रोसेस के लिए आप ई मित्रा के माध्यम से अप्लाई करते हैं, तो ये आपके जो भी चेंजेज है ये मुख्य जन आधार के डेटाबेस के अंदर अपडेट होने से पूर्व विभिन्न कार्यालयों के द्वारा या फिर अलग अलग वेरिफिकेशन के जो स्टेजेज हैं उनके द्वारा वेरीफाई होने के बाद ही आपके मुख्य जन आधार के डेटाबेस के अंदर ये अपडेट होते हैं। तो जब आपका कोई भी एडिटिंग जन आधार के मुख्य डेटाबेस के अंदर अपडेट हो जाता है, उसके बाद ही आप किसी भी थर्ड पार्टी पोर्टल पर अगर जन आधार को अगर चेक करवाते हैं या फिर आप वहां पर उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपके द्वारा करवाई गई एडिटिंग अगर मुख्य जन आधार के डेटाबेस के अंदर अगर अपडेट है, तो उसी कंडीशन में आपको थर्ड पार्टी पोर्टल पर वो एडिटिंग आपको शो करेगी या आपको रिफ्लेक्ट करेगी। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आप जन आधार के ऊपर इस प्रकार की किसी भी एडिटिंग को या किसी भी प्रोसेस को अगर आप अप्लाई करवाते हैं, तो जन आधार आपका किन किन लेवल से और कौन कौन से कार्यालय के माध्यम से वेरीफाई किया जाता है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया को हम आज के वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो जन आधार के अंदर हम पहले बात कर लेते हैं एनरोलमेंट, एडिटिंग और ऐड मेंबर की। अगर हम एनरोलमेंट की बात करें, तो अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए जन आधार के अंदर अगर अपना आप पंजीकरण करवाने जा रहे हैं, तो ये एनरोलमेंट के प्रोसेस के अंदर आता है। या फिर अगर आपने पहले से जन आधार बनवा चुके हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एडिटिंग करवाने जा रहे हैं, तो ये आपका एडिटिंग के अंदर आएगा। और अगर आपके जन आधार के अंदर अगर आप किसी और नए मेंबर को अगर ऐड करवाने जा रहे हैं, तो वो ऐड मेंबर की प्रोसेस होगी। तो इन तीनों प्रोसेस के लिए आपको सर्वप्रथम जाना होगा ई मित्रा पर। ई मित्रा के माध्यम से ही आपका जन आधार में किसी भी प्रकार की एडिटिंग की प्रोसेस ई मित्रा से ही अप्लाई होगी। तो अगर मैं पहले बात कर लूँ रूरल एरिया की या ग्रामीण क्षेत्र की, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहेगा वो अलग ऑफिस के माध्यम से होगा और अर्बन के अंदर ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस अलग ऑफिस से होगा। तो अगर हम रूरल की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें, तो आपको ई मित्रा से ही अप्लाई करना होगा। आप किसी भी ई मित्रा से, राजस्थान के किसी भी ई मित्रा से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन के लिए ये आपका रूरल क्षेत्र के अंदर तहसील ऑफिस के जो तहसीलदार जी हैं उनकी आईडी के ऊपर ये वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है। तो फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन होगा आपका तहसील ऑफिस से। इससे पूर्व जो भामाशाह का प्रोसेस था, उसमें जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस था, यहाँ पर अगर इस एप्लीकेशन को 15 दिन तक अगर इसे वेरीफाई नहीं किया जाता था, तो यहाँ पर ऑटो अप्रूव का प्रोसेस लगने के बाद में ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल के ऊपर चला जाता था। लेकिन अभी जन आधार के अंदर जो ऑटो अप्रूवल का जो प्रोसेस है उसे फिनिश कर दिया गया है। तो यहाँ पर से अब जब तहसील ऑफिस से वेरीफाई होगा तभी ये नेक्स्ट लेवल के ऊपर फॉरवर्ड होगा। तो फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन के ऊपर ई मित्रा के मार्फत जो भी एडिटिंग की गई है और उसके संबंध में जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किए गए हैं, दोनों को चेक किया जाता है। अगर डॉक्यूमेंट के अनुसार ही आपकी एडिटिंग है, तो इसे वेरीफाई करने के बाद में सेकंड लेवल पर सेंड कर दिया जाता है। अगर डॉक्यूमेंट और ई मित्रा के द्वारा की गई एडिटिंग के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंस है, तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो एप्लीकेशन दोबारा ई मित्रा के ऊपर शो करेगा। उसके बाद में जैसे ही सेकेंड लेवल वेरिफिकेशन के लिए बीडीओ ऑफिस में चला जाता है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रहेगा। पुनः डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। एडिटिंग और डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उन्हीं के अनुसार ही आपकी एडिटिंग की गई है। तो अगर यहाँ से भी एप्लीकेशन सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाता है, देन ये एप्लीकेशन आपका स्टेट लेवल वेरिफिकेशन के लिए स्टेट लेवल पर चला जाता है, जहां पर अनुलिपिकरण की प्रोसेस में से इस एप्लीकेशन को गुजारा जाता है। अनुलिपिकरण की जो प्रोसेस रहती है ये ऑटो प्रोसेस रहती है।
इस प्रोसेस के माध्यम से जब भी एप्लीकेशन को गुजारा जाता है तो जन आधार के अनुसार जो भी स्टैंडर्ड रखे गए हैं उसके अनुसार अगर आपकी एडिटिंग सही है, देन अगर यहाँ पर आपकी एडिटिंग सक्सेसफुली अनुलिपिकरण के प्रोसेस से अगर निकल जाती है, तब आपकी जो भी आपके द्वारा एडिटिंग करवाई गई है वो आपको जन आधार का जो मुख्य डेटाबेस है SRDR रिकॉर्ड या जो डिटेल्स होती है उसके अंदर इस एडिटिंग को चेंज कर दिया जाता है और यहाँ पर ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है। तो जैसे ही आपका SRDR रिकॉर्ड के अंदर आपकी एडिटिंग सक्सेसफुली अपडेट हो जाती है, उसके बाद में आप किसी भी थर्ड पार्टी पोर्टल के ऊपर अगर इस जन आधार को अगर आप यूज करते हैं तो आपके द्वारा करवाई गई एडिटिंग वहां पर रिफ्लेक्ट होगी। अगर आपका मान लीजिए कि सेकंड लेवल के ऊपर ही आपका एडिटिंग पड़ा है और आप थर्ड पार्टी पोर्टल के ऊपर अगर जन आधार को यूज करते हैं तो आपकी द्वारा करवाई गई एडिटिंग वहां पर आपको शो नहीं होगी। जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल अनुलिपिकरण और देन SRDR रिकॉर्ड के अंदर अपडेट का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद ही थर्ड पार्टी पोर्टल के ऊपर आपके द्वारा करवाई गई एडिटिंग आपको शो करेगी। सेम प्रोसेस अर्बन एरिया के लिए भी रहेगा। आपको ई मित्रा से ही अप्लाई करना होगा। फर्स्ट लेवल के लिए आपका तहसील ऑफिस में जाएगा। सेकंड लेवल के लिए यहाँ पर चेंज हो जाता है। अर्बन एरिया में या शहरी क्षेत्र के अंदर जो सेकंड लेवल वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, ये आपका रहता है SDM ऑफिस के अंदर। तो SDM ऑफिस से इस वेरिफिकेशन को जैसे ही कंप्लीट किया जाता है, देन ये सेम स्टेट लेवल वेरिफिकेशन पर अनुलिपिकरण की प्रोसेस के अंदर इसको वेरीफाई किया जाएगा और अगर यहाँ से सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है तो फाइनली ये आपका जन आधार के मुख्य डेटाबेस के अंदर इसको अपडेट कर दिया जाता है। अब मान लीजिए कि अनुलिपिकरण के अंदर अगर आपका प्रोसेस फेल्ड हो जाता है तो आपको पुनः ई मित्रा से एडिटिंग को पुनः अप्लाई करना होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं जन आधार के अंदर ही डिलीट मेंबर की, चेंज HOF की, डिलीट HOF की, फैमिली ट्रांसफर की या स्प्लिट फैमिली की। तो पहले हम जान लेते हैं कि डिलीट मेंबर और ये सब प्रोसेसेस क्या हैं। डिलीट मेंबर की अगर मैं बात करूं तो फैमिली के अंदर मान लीजिए कि किसी पर्सन की अगर डेथ हो गई है तो आप अपने जन आधार के अंदर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगाते हुए आप उस मेंबर को डिलीट करने के लिए ई मित्रा के माध्यम से आप अप्लाई करेंगे। और अगर चेंज HOF का मतलब होता है हेड ऑफ फैमिली। अगर आप अपने परिवार के मुखिया को अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप अप्लाई करेंगे चेंज HOF के अंदर। अगर मैं चेंज HOF की बात करूं तो HOF मीन्स होता है हेड ऑफ फैमिली। अगर आप परिवार का जो हेड ऑफ फैमिली है या मुखिया अगर आप उसको चेंज करवाने जा रहे हैं तो पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखें कि परिवार के अंदर जो भी महिला है उसे ही आपको मुखिया बनाना है। अगर महिला परिवार के अंदर नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर आप किसी भी पुरुष को आप मुखिया बनवा सकते हैं। अगर परिवार के अंदर कोई महिला है तो उस महिला की भी जन आधार के अंदर एज ए सदस्य के रूप में उसकी बाकी डिटेल्स कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब उनके नाम के आगे मोबाइल नंबर वहाँ पर ऐड होना चाहिए, उनका आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए, उनका बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप HOF के लिए उसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डिलीट HOF तो कई बार परिवार के अंदर जो सबसे बुजुर्ग महिला होती है या उसे ही जन आधार के अंदर मुखिया बनाया हुआ होता है, तो मान लीजिए उनकी डेथ हो जाती है तो हम उसको डिलीट HOF के प्रोसेस के माध्यम से उन मुखिया को डिलीट करते हैं और उनकी जगह पर नए मुखिया को वहाँ पर ऐड करते हैं। उसके बाद में अगर मैं फैमिली ट्रांसफ़र की बात करूँ तो फैमिली ट्रांसफ़र के अंदर आप किसी भी मेंबर को दूसरे जन आधार के अंदर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। मान लीजिए कि किसी फैमिली के अंदर किसी महिला की अगर या किसी लड़की की अगर शादी हो जाती है तो उसका नाम वर्तमान जन आधार से आगे नए जन आधार के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसको हम ट्रांसफ़र फैमिली के अंदर के माध्यम से हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा परिवार है जिनका राशन कार्ड एक ही, अर्थात वो एक ही फैमिली है और गलती से अगर 2 जन आधार बन गए हैं तो उनको भी आप एक
जन आधार के सभी मेंबर को आप दूसरे जन आधार के अंदर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सभी जो जन आधार के सदस्य हैं उन सबको आप दूसरे जन आधार के अंदर ट्रांसफ़र अगर करवाते हैं तो उसके लिए भी आपको इस ऑप्शन को यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं स्प्लिट फैमिली की बात करूं तो मान लीजिए कि पहले कोई परिवार एक ही था, अर्थात उनका एक ही राशन कार्ड था और अभी वर्तमान समय में उनके 2 राशन कार्ड बन चुके हैं, तो 2 फैमिली वहाँ पर हो जाती है। तब आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे स्प्लिट फैमिली का। स्प्लिट फैमिली के अंदर क्या होता है कि आपका जो जन आधार है वो आपका 2 परिवारों के अंदर डिवाइड हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो नया परिवार बनने जा रहा है उसका जो मुखिया है, उस जिसको आप महिला को मुखिया बनाने जा रहे हैं, उसकी मुखिया के अनुसार डिटेल्स कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे उनका मोबाइल नंबर वहाँ पर जन आधार के अंदर जुड़ा हुआ होना चाहिए, उनका बैंक अकाउंट नंबर वहाँ पर जुड़ा हुआ होना चाहिए, आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसी कंडीशन में आप स्प्लिट फैमिली की प्रोसेस को आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर हम इन सभी प्रोसेस की अगर बात करें तो इन सभी प्रोसेस को भी आपको सेम ई मित्रा के माध्यम से अप्लाई करना होगा। और अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में भी जो भी आपने एडिटिंग की है उस एडिटिंग से संबंधित डॉक्यूमेंट अटैच करते हुए आप ई मित्रा से अप्लाई करेंगे। जैसे ई मित्रा से अप्लाई सक्सेसफुली अप्लाई होता है तो फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन के लिए ये रूरल एरिया या ग्रामीण क्षेत्र में आपका तहसील ऑफिस में जाएगा। तहसील ऑफिस से वेरीफाई होते ही ये आपका सेकंड लेवल के लिए बीडीओ ऑफिस में जाएगा और बीडीओ ऑफिस से वेरीफाई होते ही यहाँ पर अनुलिपिकरण का प्रोसेस नहीं होगा। अनुलिपिकरण का प्रोसेस जो मैंने फर्स्ट 3 आपको एनरोलमेंट और उसके बाद में एडिटिंग और ऐड मेंबर के लिए जो आपको डिटेल्स बताए थे, वहीं पर आपका अनुलिपिकरण का प्रोसेस होता है। अगर आपका सेकंड लेवल वेरिफिकेशन हो गया है तो यहाँ से आप इन प्रोसेसेस के लिए डायरेक्टली आपका जो स्टेट लेवल पर जन आधार का मुख्य डेटाबेस है SRDR जो डेटाबेस है उसके अंदर आपका सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है। और यही प्रोसेस आपका अर्बन एरिया के लिए रहेगा। अर्बन एरिया के अंदर सिर्फ चेंज इतना आने वाला है कि आपका जो सेकंड लेवल वेरिफिकेशन है ये आपका SDM ऑफिस से होता है, बाकी प्रोसेस आपका यहाँ पर सेम रहेगा। ई मित्रा से अप्लाई होगा, फर्स्ट लेवल के लिए तहसील ऑफिस से वेरीफाई करवाएं, सेकंड लेवल के लिए SDM ऑफिस से, और फाइनली आपका SRDR रिकॉर्ड या जन आधार का मुख्य डेटाबेस है उसके अंदर ये डिटेल्स आपकी अपडेट हो जाती है। तो हालांकि वेरिफिकेशन के लिए हर ऑफिस के अंदर एक कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है, उनके द्वारा इन वेरिफिकेशंस को कंप्लीट किया जाता है। मान लीजिए फिर भी अगर आपको किसी भी एडिटिंग को करवाने के लिए किसी भी प्रकार की अगर अर्जेंसी है तो आप संबंधित ऑफिस में जाकर आप इन एडिटिंग को समय रहते भी आप वेरीफाई करवा सकते हैं ताकि आपका जो वेरिफिकेशन है वो जल्द से जल्द मुख्य डेटाबेस के अंदर चेंज हो सके। तो दोस्तों इस प्रकार से उम्मीद करूंगा जन आधार वेरिफिकेशन का जो भी प्रोसेस है कंप्लीटली जो प्रोसेस है वो आप समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।